क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। हमने लेसन फर्स्ट को स्टार्ट किया है, वास्तविक संख्या है। उसके अंदर से हमने प्रश्नावली जो 1.1 है वो को पूरी कंप्लीट पढ़ ली है। यदि उसमें किसी प्रकार कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वापस उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये जो प्रश्नावली 1.2 है उसका पहला प्रश्न आज करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जो अभाज्य संख्या है वो आखिर क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको परिचय दे देता हूँ अभाज्य संख्या के बारे में कि जो अभाज्य संख्या है वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती है, बाकी किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ये है अभाज्य संख्या की परिभाषा। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों संख्या अपन लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 के अंदर एक तो 1 का भाग जाता है, एक 2 के अंदर इस स्वयं का यानी 2 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 3 को देखो, 3 के अंदर 1 का भाग तो सब में जाता ही है और 3 के अंदर 3 का भाग जाएगा, यानी कि स्वयं का जा रहा है और 1 का जा रहा है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसी प्रकार 5 में 5 का जाएगा, 7 में 7 का ही जाएगा, 11 में 11 का ही जाएगा, यानी ये सभी ऐसी संख्या है जिसके अंदर स्वयं का ही भाग जाता है और 1 का भाग तो सब में जाता ही है। तो ये सभी संख्या है वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं। अब 3 के बाद में जैसे 4 आता है, देखो अब 4 को मैंने अभाज्य संख्या नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 है वो क्या है, 4 में देखिए 1 का भाग तो सब में जाता ही है तो दे दिया। फिर 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा, इसमें कितनी बार, 2 बार, और 4 में 4 का भाग तो जाएगा ही, यानी कि इसके अंदर स्वयं और 1 के अतिरिक्त एक संख्या और है जिसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या ना होके क्या है, भाज्य संख्या। तो आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया होगा कि वे संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे 5 के बाद में 6 आता, देखिए तो 6 के अंदर 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है और 1 का तो जाएगा ही, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो बहुत ही सरल है। अब यहाँ पे अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन सभी संख्याओं को व्यक्त करना है, यानी आपको टुकड़े बनाने अभाज्य संख्याओं के। तो अंक गणित की जो एक आधारभूत प्रमेय वो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या होगी उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे। देखिए हम प्रश्न करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। यहाँ पे लेता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न ले रहा हूं 140, ठीक है। अब इसको हम करते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त। तो सबसे पहला काम है जो 140 है, इसमें आपको भाग देना है 2 का, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, यानी अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पे मैं आपको 140 के अंदर, ये थोड़ा रफ कार्य कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, फिर आप जल्दी सीधा गुणा के रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको रफ कार्य करके बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, रफ कॉपी के अंदर 140 ले लो, यहाँ पे ऐसे लसप कैसे निकालते हैं वैसे ही आपको ये काम करना है। अब 140 लिख दिया, इसके अंदर सबसे पहले भाग देना है 2 का। अगर 2 का जाता है तो ठीक है, नहीं तो किसका देंगे, 3 का, क्योंकि 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 का भाग देंगे 140 के अंदर, तो कितनी बार जा रहा है, 70 बार। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, सीधा किसी संख्या का आधा करना। तो यहाँ पर 140 है, इसका मैंने आधा कर दिया, ये आ गया 70। अब वापस देखिए कि 70 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा, यानी 2 का वापस दे देंगे, तो ये 2 का भाग दे दिया। और कितनी बार जाएगा, 35 बार। अब यानी 70 का आधा कर दिया, 35 आ गया। अब 35 के अंदर आपको देखना है कि किसका भाग जा रहा है, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 3 का भाग जाएगा नहीं, 4 का हमें देना नहीं है क्योंकि ये भाज्य संख्या है, तो सीधा कौन सी संख्या आएगी, 5। अब 5 का भाग 35 के अंदर जा रहा है,
जिसको टेबल आते हैं वो जल्दी जल्दी ये कर सकता है बहुत इजीली। तो 5 का भाग जाएगा 35 के अंदर कितनी बार जाएगा? 7 बार। और वापस वही काम 2 से स्टार्ट करना, हमेशा 2 से भाग देने का प्रयास करना है। 2 का नहीं जाता तो किसका देंगे? 3 का। फिर 3 का नहीं जाता तो किसका देंगे? सीधा 5 का। वो ऑटोमेटिक आपके उसी संख्या का भाग जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, भाज्य संख्या आएगी नहीं वैसे भी। तो यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 में 7 का भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1, यानी अंत में जब 1 आ जाता है तो उसके सभी गुणनखंड है वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे 2, 2, 5 और 7 ये आ गए आपके गुणनखंड। तो हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं इसको। तो लिख लेता हूं मैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो गए? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो लिख लो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी यहाँ पे जो भी ये संख्या आई है इनको गुणा में लिखना है। तो गुणा में मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब गुणा करके वापस देख सकते हैं तो वापस आ जाएगा 140। देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4। फिर 4 का गुणा जब मैं 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 20। और 20 का गुणा जब 7 से करेंगे तो आ जाएगा 140। वापस चेक भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे इसको चाहो तो ऐसे ही रख सकते हैं, ये भी उत्तर आपके सही है। और चाहे तो आपको इसको घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। घात के रूप में कैसे? जैसे देखिए 2 और 2, 2 दिख रहे हैं आपको, 2 इंटू 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2। आपने 9 के अंदर घातांक नियम पढ़े हैं सभी, यानी 2 बार है 2 गुणा में तो इसको 2 की घात 2 कर दिया। और 5 और 7 तो एक एक ही है इसलिए 5, और ये आ गया 7। तो ये है आपके अंतिम उत्तर 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ऐसे सभी सवाल आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। एक सवाल और करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेता हूं मैं सेकंड प्रश्न। दूसरा 156। 156 ले लिया, वापस वही काम, थोड़ा रफ कार्य करते हैं इधर। रफ 156 ले लिया, 156। वैसे ये फेर वर्क भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फेर वर्क में ऐसे करके फिर भी काम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 156 और भाग दे देता हूँ। 156 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या, और सम और विषम तो आप जानते होंगे, ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या है, और जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो विषम संख्या है। तो यहाँ पे 156 है वो सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो दे दिया। 156 है, अब 156 का आधा करना है तो आपके सीधा आ जाएगा ये 78, राइट। अब यहाँ पे देखिए 78 के अंदर वापस आपके भाग है वो पूरा पूरा जाएगा 2 का, तो 2 का देना पड़ेगा। 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 39। 78 का आधा कितना हो जाएगा? 39, 39। अब 39 के अंदर आपके भाग है वो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या हो गई। तो यहाँ पे किसका देंगे? नेक्स्ट डिजिट क्या आता है? 3। तो 3 का भाग जा रहा है 39 के अंदर तो देना पड़ेगा, ये दे दिया। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1, और ये 13 बार, 13 39 होता है। तो 13 बार चला गया 3 का भाग। अब वापस देखिए 13 के अंदर 13 का ही भाग जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया सीधा 13 का भाग, और 13 के अंदर 13 का भाग एक बार गया, यानी ये जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकल के हमारे आ गए। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये मैंने सब लिख दिया, 2 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा और 13 लिखा, ये सब गुणा के अंदर लिख दिए। वापस गुणा करके देख सकते हैं 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, 4 इंटू 3 12, और 12 इंटू 13 करेंगे तो 156। वापस वही काम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, फिर इंटू ये 3 है इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, और ये जो 13 है उसको भी ऐसा का ऐसा। तो ये आपके अंतिम उत्तर आ गया, यानी इन संख्याओं को हमने
अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब जो संख्या तीसरा, चौथा और पांचवा है, इसको मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैथ्स के अंदर जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे तब तक कोई समझ में आने वाला नहीं है। मैं आपको पढ़ाते रहूंगा और आप इसको टीपते रहेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब तक स्वयं हाथों से करना नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। मैथ्स के अंदर आप पहले मेथड को देख लो, अच्छे ढंग से समझ लो, उसके बाद में बिना देखे करने का प्रयास करो, तभी आप मैथ्स को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। मान लो किसी प्रकार की आपकी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको वापस प्रश्नों को आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि, और साथ में आपको समझ में भी आएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे थे। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले इन प्रश्नों के जो अभाज्य गुणनखंड है वो करके सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन लिख